फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एक ऐसा जैविक होममेड फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है और प्लांट की रुकी हुई ग्रोथ को तेज़ करेगा। यदि आपके प्लांट में फूल आना बंद हो गए हैं या फूलों का साइज़ बहुत छोटा है तो दोबारा से प्लांट में फूल आने लगेंगे, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र में प्लांट के लिए ज़रूरी NPK मिल सकेगा। इसके साथ ही कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उपलब्ध हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ तो तेज़ होगी ही, साथ में यदि पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो वह भी नहीं पड़ेंगी। इसमें मौजूद नाइट्रोजन प्लांट की नई ग्रोथ को लाने में हेल्प करेगा, क्योंकि जब तक पौधा नई ग्रोथ नहीं करता है तब तक प्लांट में फूल भी नहीं आते हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि हमेशा प्लांट फूल देता रहे तो उसको ये फर्टिलाइज़र आपको अभी ज़रूर देना है। इसमें पोटेशियम भी बहुत अच्छी मात्रा में है और ये पोटेशियम प्लांट में फूल खिलाने में, कलियां बनाने में मदद करेगा। फूलों का साइज़ भी बहुत अच्छा होगा और प्लांट की मिट्टी भी उपजाऊ होगी, क्योंकि जब तक मिट्टी पौधे की सही नहीं होती है, आप पौधे की कितनी भी देखभाल करें या फिर उसमें कितने ही सारे फर्टिलाइज़र यूज़ करें, प्लांट में कुछ फ़ायदा नहीं होता है। सबसे पहला मिट्टी का सही होना बहुत ज़रूरी है। यदि मिट्टी का pH गड़बड़ हो जाता है तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। तो इस फर्टिलाइज़र को डालने से मिट्टी का pH भी बैलेंस रहेगा और पौधे में अच्छे फूल आएंगे। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। यदि पौधे में बर्ड्स ड्रॉप प्रॉब्लम है, कलियां पहले ही फूल बनने से गिर जाती हैं, तब भी आप इस फर्टिलाइज़र को डालें, पौधे में कलियां गिरना बंद हो जाएंगी। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है और प्लांट की जड़ों में बहुत जल्दी अवशोषित हो जाता है, इसलिए इसका फ़ायदा जल्दी देखने को मिलता है। मेरे यहाँ पे बारिश लगभग ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मैं इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रही हूँ। यदि आपके यहाँ बारिश लगातार हो रही है तो जब भी पानी ना बरस रहा हो, बारिश रुकी हुई हो, तब आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। लगातार बारिश में आपको इस फर्टिलाइज़र को यूज़ नहीं करना है। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैंने 4 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। थोड़ा अलग तरीके से मैं इस फर्टिलाइज़र को बनाऊंगी, इसलिए इसको आप ध्यान से देखें। चारों ही चीज़ें हमारे घर में ही मौजूद होती हैं और बिल्कुल फ्री की चीज़ें हैं। हम उनको यूं ही फेंक देते हैं, लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर हैं। तो सबसे पहले आपको एक बर्तन ले लेना है। जितने भी आपके प्लांट्स की संख्या है उस हिसाब से आप कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं और उसी हिसाब से आप बर्तन को छोटा बड़ा लें। तो मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। 1 चम्मच इस चाय पत्ती को आपको ले लेना है। प्लांट की सॉइल को एसिडिक करेगी और इसमें मौजूद नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेगा। तो मैंने 1 चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है, अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो। यदि ये आपके पास नहीं है तो आधा चम्मच आप फ्रेश टी लीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ले रही हूँ मैं 1 मुट्ठी प्याज का छिलका। पोटेशियम से भरपूर है, इसके साथ ही इसमें कई पोषक तत्व मौजूद हैं जो प्लांट में फूल लाने में काफ़ी मदद करते हैं। तीसरी चीज़ है ये केले का छिलका, ये भी पोटेशियम से भरपूर है। 1 केले का छिलका मैंने लिया हुआ है। इसके साथ ही इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, जिंक जैसे तत्व भी मौजूद होते हैं जो प्लांट के विकास के लिए ज़रूरी हैं। अब इसमें मैं पानी की जगह दूसरी चीज़ इस्तेमाल करूँगी जो कि प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के साथ साथ पौधे को कई पोषक तत्व उपलब्ध कराएगी। यूँ जब सामान्यतः हम ये फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो पानी का यूज़ करते हैं, लेकिन पानी की जगह यदि आप ये चावल धोने के बाद निकला हुआ पानी यूज़ करते हैं तो इससे फर्टिलाइज़र की पावर और भी बढ़ जाती है और पौधे को और भी ज़्यादा पोषक तत्व मिल जाते हैं। यदि आपके पास ये नहीं है तब आप सादा पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये चावल धोने के बाद निकला हुआ पानी है, तो 1 गिलास मैं इस पानी को यूज़ करूँगी। इसके बाद इसे आपको ढक के 1 दिन के लिए रख देना है। 1 दिन के बाद ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो मैं 1 दिन के लिए इसे रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, 1 दिन बाद कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र बनके तैयार मिलेगा। इसको आपको छान लेना है। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं उसका 5 भाग आपको सादा पानी मिलाना है। तो मैंने एक बॉटल में ये 5 भाग सादा पानी ले लिया है। इसमें ही मैं इस फर्टिलाइज़र को छानने वाली हूँ। किसी भी फर्टिलाइज़र को हमें बिना डाइल्यूट करे डायरेक्ट प्लांट में यूज़ नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। यदि आप डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो प्लांट को नुकसान हो सकता है।
तो इस तरह से ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। पोषक तत्वों से भरपूर इस फर्टिलाइज़र को आपको अपने सभी प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। अभी इस समय आप इसका ज़रूर यूज़ करें और महीने में एक बार भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।